नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। जब से पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले का पोल खुला है, तब से ममता बनर्जी काफी ज्यादा डरी हुई है और अपनी सरकार बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। एक तरफ अपनी छवि बचाने के लिए पार्थ चटर्जी को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला तो ले लिया, उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त तो कर दिया, पर पार्थ चटर्जी ईडी के सामने एक एक कर पोल खोल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी को लेकर एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है। तो क्या कुछ है बड़ी खबर, उसे बताने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब दोनों आमने सामने हो गए हैं। ममता क्या कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है? देखिए, नाउ इट्स एन ओपन वॉर। पार्थ चटर्जी और ममता बनर्जी के बीच जंग का ऐलान हो गया है। वो ऐलान उसी दिन हो गया था जिस दिन पार्थ चटर्जी ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं साजिश का शिकार हुआ हूं। फिर दूसरा बयान उनका ईडी के अधिकारियों के सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि फैसला तो लिया गया, लेकिन ये फैसला कितना सही है कितना गलत है ये वक्त बताएगा। और जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो अर्पिता मुखर्जी ने एक तरफ से ये बताना शुरू कर दिया कि किस तरीके से इस घोटाले में पूरी तरीके से टीएमसी का संगठन, टीएमसी के नेता, वो डायरी जिसमें किन किन लोगों की भर्ती किन के कहने पे हुई, कितना पैसा आया, उसका लेखा जोखा था। अब इसका मतलब ये है कि पार्थ चटर्जी वो झुकने वाले में से नहीं है और इसलिए अचानक से ममता बनर्जी ने 2-3 फैसले लिए। एक तो पार्टी से निकाला, उनको मंत्री पद से निकाला। अब उनके तमाम जो चाहने वाले लोग हैं टीएमसी के अंदर, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में और संगठन में फेरबदल की खबरें आ रही हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर ऐसी है कि जिससे आपको साफ मालूम चलेगा कि ममता बनर्जी अब पार्थ चटर्जी को छोड़ने वाली नहीं है। उनके निशाने पे पार्थ चटर्जी आ गए हैं। क्या हुआ है, 2012 में जब पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने मिलके एक प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम है इच्छे इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और ये दरअसल एक प्लॉट है जहाँ पे स्टूडियो है, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। और जो फरहाद हकीम जो अभी कलकत्ता के मेयर हैं, वो ममता बनर्जी के सबसे खास लोगों में से हैं। अब ये खबर आ रही है कि ये जो एज ए चेयरपर्सन ऑफ KMDA, ये जो वहाँ का जो कलकत्ता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसका ये अब नोटिस भेजा जा रहा है पार्थ चटर्जी को। क्यों भेजा जा रहा है, तो उसमें जो बताया जा रहा है कि ये 95 राजडांगा, यहाँ पे 3 प्लॉट को बना करके इन्होंने इच्छे इंटरटेनमेंट स्टूडियो वगैरह बनाया, और ये प्लॉट की संख्या है 10, 11, 12। अब दिक्कत क्या है, फरहाद हकीम ये कह रहे हैं कि ये जो कलकत्ता डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके कागज़ के मुताबिक इन प्लॉट्स के ऊपर, ये जो 3 प्लॉट्स जो पार्थ चटर्जी और अर्पिता के नाम पे है, ये खाली पड़ा हुआ है। और हकीकत में ज़मीन पे पार्थ चटर्जी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, स्टूडियो बना लिया है, वहाँ पे नए कलाकारों की ट्रेनिंग भी होती है, शूटिंग भी किराए पे दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि निशाने पे आपने ले लिया है। और फरहाद हकीम का बयान आया है कि इसमें नगर पालिका को जो कम से कम ये जो उसका जो रेंट आना चाहिए और बाकी चीज़ जो होना चाहिए वो सब बचाया गया, टैक्स चोरी की गई। दरअसल टीएमसी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस इच्छे इंटरटेनमेंट स्टूडियो पार्थ चटर्जी के इस कंपनी को जानता नहीं, पहचानता नहीं या गया नहीं होगा। वहाँ पे शूटिंग्स होते थे, वहाँ पे टीएमसी के लिए भी बहुत सारा काम होता था। अब आप ये समझिए कि पार्थ चटर्जी का इतना बड़ा स्टूडियो 10 बीघे का है, 24 करोड़ कीमत है। वहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं, अभी तक ये सो रहे थे। अब जब पार्थ चटर्जी ने टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ ईडी के अंदर बोलना शुरू किया तो आप इनके कच्चे चिट्ठे निकाल रहे हो। तो ये
खबर का मतलब क्या है कि ममता बनर्जी ने तय कर लिया है कि अब किसी भी कीमत पे पार्थ चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक बड़ी खबर कि एक तरफ ईडी के अंदर पार्थ चटर्जी नाम लिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि मैं तो पार्टी के लिए करता था, मैं अकेला कुछ नहीं था, और इधर ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के खिलाफ एक्शन लेना शुरू लेकिन जिस तरह से पार्थ चटर्जी ईडी के सामने खुलासे कर रहे हैं, जिन जिन का वो नाम लेंगे तो जाहिर तौर से उनसे भी पूछताछ करेगी ईडी। बिल्कुल पूछताछ की जाएगी, और इसीलिए कई सारे लोग इसमें फंसने वाले हैं। ममता बनर्जी, ये बात मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जमीनी लीडर हैं। उनको समझ में आ रहा है कि पब्लिक ओपिनियन जो है उनके खिलाफ चला गया है। अगर अभी कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो ये हमारी साख के ऊपर वो चला आएगा, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आंदोलन कर रही है सड़कों पे, चोर चोर कहा जा रहा है टीएमसी को, तो वो इनकी राजनीति के लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। अब इसमें जो ममता बनर्जी ने नया, जो टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं कि वो अभिषेक बनर्जी के उसी फॉर्मूले के ऊपर, जिन लोगों ने, जो लोग कैपिटल टीवी लगातार देख रहे हैं, मैं 2 दिन पहले मैंने कहा था कि किस तरह से अभिषेक बनर्जी अपने आप को असर्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए ज़रूरी था कि पार्थ चटर्जी जैसे और उनके टीम मेंबर्स जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब चूंकि ममता बनर्जी बैकफुट पे है, तो अभिषेक बनर्जी का वो फॉर्मूला 1 मैन 1 पोस्ट, उसके ऊपर काम शुरू होगा। उसमें होगा क्या, अब जैसे पार्थ चटर्जी थे, पार्थ चटर्जी मंत्री भी थे, 4-5 विभाग के मंत्री थे, साथ ही साथ वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, वो डिसिप्लिनरी कमेटी के भी वो हेड थे। वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो अभी पार्थ चटर्जी को बाहर किया और अभिषेक बनर्जी ने उसकी मीटिंग ली, तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो वही फार्मूला कि 1 मैन 1 पोस्ट। तो जितने भी दागी मंत्री हैं जो ममता बनर्जी की नज़र में, क्योंकि वो देखिए भाई, सबको मालूम होता है पार्टी के अंदर में कौन क्या कर रहा है, तो जो लोग शक के दायरे में हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कौन लोग होंगे, वही लोग जो पार्थ चटर्जी उस गैंग के व्यक्ति होंगे। अब उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनको कहा जाएगा भाई आप संगठन के लिए काम कीजिए, आप उपाध्यक्ष बन जाइए, आप स्टेट चीफ बन जाइए, आप स्टेट सेक्रेटरी बन जाइए, और नए लोगों को मंत्रालय में लाया जाएगा। इसके जरिए ममता बनर्जी उन तमाम दाग को धोने में वो थोड़ा सा उनको मदद मिलेगी कि देखिए हमको मालूम चला कि भाई इतना सारा कुछ हो रहा है, तो हमने पहले ही निकाल दिया। जैसे ही हमें मालूम चला कि भाई इतने इतने सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो हमने उन्हें बाहर किया है, हम नए लोगों के साथ। तो इसमें अचानक से आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी, उनका वर्चस्व, उनका ग्रिप पार्टी के ऊपर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही अभिषेक बनर्जी कई दिनों से चाह रहे थे। उनकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी एक अजीबोगरीब चक्रव्यूह में जो है वो फंस गई है। लेकिन आज के ज़माने में हर मंत्री मुखर होकर नेता के खिलाफ फ्रंट फुट में आके बोलता है, तो अगर पार्थ के जितने भी करीबी नेता है, दागी नेता है, उनको ममता बाहर का रास्ता दिखाती है, तो क्या लगता है वो मंत्री चुप रहेंगे? देखिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ममता बनर्जी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है कि कोई ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल सके। आप जब तक फंसे नहीं हैं, जब आप जेल में चले गए, पार्थ चटर्जी को लगा कि भाई हम तो अब निकल नहीं सकते, अब तो हम फंस गए, ममता बनर्जी ने भी हमें छोड़ दिया, इसलिए तो वो सारी बातें बता रहे हैं, इसलिए तो अर्पिता सारी चीज़ें बता रही है। आप डिफेंड तब करते हो जब आपको कहीं आस होता है कि भाई लीडर हमको बचा लेगा। अब ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ कोई मंत्री बोल दे, इतनी हैसियत किसी की टीएमसी में नहीं है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी के लिए ये बहुत चिंता का विषय है कि आपके ही मंत्री, आपका ही सेकंड मैन, जो आपका दाहिना हाथ हुआ करता था, वो जब पर्दाफाश करेगा, वो जब ये जानकारियां देगा कि किस तरह से सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था, वो लोग मानेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। यही जो इमेज
के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता है। चलिए, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ममता बनर्जी और पार्थ दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं, दोनों के बीच में तलवार खिंच गई है। पार्थ ईडी के सामने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी एक बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। खबर सामने आ रही है कि पार्थ चटर्जी के जितने भी करीबी नेता है, उनके मंत्रिमंडल में जितने भी करीबी नेता है, जो दागी है, जिन पे ममता को कुछ गलत होने का शक है, उन्हें वो बाहर का रास्ता दिखा सकती है। कलकत्ता कैशकांड पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।